पता आपका स्लॉट जो है वो टफ निकले एंड आगे जाके अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर करते हो तब भी आपको जो है वो 98-99 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है अगर टफ स्लॉट आता है तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं एमबीए सीईटी 2026 एग्जामिनेशन के लिए प्रॉपर एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजी जिसका यूज करके आप और भी बेटर स्कोर जो है वो कर पाओगे। साथ ही में इस साल कौन से स्लॉट्स जो है वो डिफिकल्ट आ सकते हैं एंड उनमें आपका जो अप्रोच है वो कैसा रहना चाहिए वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। साथ ही में चारों सेक्शन में से कौन सा सेक्शन आपको जो है वो पहले सॉल्व करना चाहिए, अगर आपका प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हुआ है तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जिनका प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ जिसका यूज करके आपको थोड़ा मोटिवेशन जो है वो थ्रू आउट एग्जामिनेशन रहेगा एंड पेपर देख के ही आप जो है वो गिव अप नहीं करोगे। अब देखो दोस्तों, जो हमारा पेपर है वो 200 मार्क्स का होता है जिसमें टोटल जो है वो 200 क्वेश्चंस रहते हैं, 150 मिनट का हमारे पास जो टाइम है वो रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर जब 2025 में एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन हुई थी तो कुछ बच्चे तो ऐसे 100% थे जिन्होंने बीच में ही जो है वो पेपर को जो है वो गिव अप कर दिया था। क्यों? बिकॉज एमबीए सीईटी एग्जामिनेशन में टोटल जो है वो 6 स्लॉट रहते हैं, 3 दिन में एग्जामिनेशन होती है, हर एक दिन में 2 स्लॉट होते हैं, उनमें से जो भी एक स्पेसिफिक स्लॉट होगा वो आपको एडमिट कार्ड पे अपना जो डेट एंड टाइम है वो आपको पता चल गया होगा। ठीक है, लास्ट ईयर 2025 में पहले दिन जो सेकेंड स्लॉट था दोस्तों वो इतना टफ था, वो देख के आधे बच्चे जो है वो रोने लग गए थे एंड आधे जब घर पे आए तो ऐसा लग रहा था भाई हम तो खत्म हो गया है, अभी हमें एमबीए का कोई भी अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज उस स्लॉट में इंग्लिश में 9 पैसेजेस आए थे दोस्तों, 9 पैसेजेस ऐसे एग्जामिनेशन में जो टाइम ओरिएंटेड है, 150 मिनट्स में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 9 आरसी के पैसेजेस आए थे, एकदम कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशन जो है वो पूछे गए थे, काफ़ी सारे पजल्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस आए थे, एकदम टफ लेंदी एंड ऐसा पेपर था जिसको सॉल्व करना ही जो है वो डिफिकल्ट हो जाए इतने कम टाइम में। तो ऐसा पेपर सॉल्व करके ये स्लॉट के बच्चे एकदम मतलब बीच में ही जो है ऐसा लग रहा था कि यार ये तो हमसे होगा नहीं, छोड़ देते हैं, कोई फायदा नहीं है, वैसे भी बाकी स्लॉट के बच्चे हमसे बेटर ही जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ऐसा स्लॉट अगर आपको गलती से मिलता है तो बिल्कुल भी अपनी होप जो है वो मत छोड़ना। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताता हूँ। देन जो पहला स्लॉट था मॉर्निंग का वो भी जो है वो थोड़ा अच्छा खासा डिफिकल्ट लेवल पे ही जो है वो था एंड बाकी के जो स्लॉट थे जैसे डे 2 एंड डे 3 के जो स्लॉट्स थे वो थोड़े इजी लेवल पे थे एज कम्पेयर टू फर्स्ट डे के स्लॉट। ठीक है, तो जब एग्जामिनेशन खत्म हुई थी स्टूडेंट्स की एंड जब स्टूडेंट्स का रिव्यू लिया गया था तो फर्स्ट डे के जितने भी स्टूडेंट्स थे उनका ऐसा था भाई हमारा तो कुछ नहीं होने वाला है, हमसे तो कुछ होगा नहीं, हमें कुछ कॉलेज नहीं मिलेगा, ऐसा सबका रिएक्शन जो है वो ऐसा था। एंड जो स्टूडेंट जिनका सेकंड डे एंड थर्ड डे पे एग्जामिनेशन था वो काफ़ी खुश थे, भाई एग्जाम तो बढ़िया गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने जो है वो सॉल्व किए। बट दोस्तों जब रिजल्ट लगा तो ये जितना रो रहे थे वो उतना ही खुश थे जब रिजल्ट लगा था एंड ये जितने खुश थे वो उतना ही रो रहे थे जब रिजल्ट लगा था। ठीक है, क्योंकि होता ऐसा है कि जब टफ पेपर आता है तो नॉर्मलाइजेशन काफ़ी होता है, उस स्लॉट में जो हाईएस्ट मार्क्स वाला है वो उसका जो टोटल काउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, वहाँ पे स्कोर करना डिफिकल्ट होता है, तो कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो मिल जाता है एंड जो स्लॉट इजी आते हैं तो वहाँ पे राइट आंसर निकालने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने के बाद भी कम परसेंटाइल जो है वो बना था। तो इसका आपको जो है वो ध्यान रखना है, बीच में होप जो है वो मत छोड़ना। जब भी पेपर दे रहोगे लग रहा है कि भाई नहीं जम रहा है मुझे, तब भी अपना होप बना के अपने जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, बिकॉज पेपर जो है वो लंबा है, 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है एंड थोड़े क्वेश्चन अगर गलत भी हो गए तो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज क्या पता आपका स्लॉट जो है वो टफ निकले एंड आगे जाके अगर आप 100 मार्क्स भी स्कोर करते हो तब भी आपको जो है वो 98-99 परसेंटाइल जो है वो मिल सकता है अगर टफ स्लॉट आता है तो एक चीज़ ध्यान में रखना, पेपर को जो है वो बीच में गिव अप मत करना, 150 मिनट्स पूरा अपना जो है वो जो जितनी भी कॉन्फिडेंस जो सब कुछ है सब लगा देना, ताकि जब पता चले कि स्लॉट डिफिकल्ट था तो आप जो है वो खुश हो जाओ। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना एंड जिनका इजी निकालता है तो भाई आप अपना एक्यूरेसी लेवल जो है वो बढ़िया रखना। ठीक है, बाकी टफ में क्या था ये यहाँ पे मैंने जो है वो क्लियर किया एंड इजी में क्या था वो यहाँ पे मैंने जो है वो क्लियर किया है, ये पीडीएफ में आपको दे दूंगा तो उसमें आप और भी डिटेल में जो है वो जान सकते हो। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि इस साल कौन से स्लॉट जो है वो टफ आ सकते हैं, तो देखो जनरली जो टफ स्लॉट्स है वो फर्स्ट या फिर सेकेंड डे में ही जो है वो आते हैं, जो थर्ड डे है वहाँ पे टफ स्लॉट्स आने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं। अभी तक जितनी भी सीईटीज हुई है फर्स्ट डे एंड सेकंड डे में ही टफ स्लॉट जो है वो आते हैं, पहले सेकंड डे में टफ स्लॉट्स आते थे, लास्ट ईयर पहली बार फर्स्ट डे के स्लॉट जो है वो थोड़ी डिफिकल्ट जो है वो आए थे। तो इस बार एग्जामिनेशन 6, 7, 8 को है, तो 6 एंड 7 तारीख के जो स्टूडेंट्स हैं थोड़े टफ स्लॉट्स आते हैं तो आपको बढ़िया तरीके से पेपर सॉल्व करना है। अगर नहीं बन रहे क्वेश्चन तो भी होप मत छोड़ो, पूरा पेपर सॉल्व करके आना है। 8 तारीख जो है वो ईजी रह सकता है, अभी का प्रेडिक्शन है, बाकी एग्जामिनेशन जब होगी तो हम स्टूडेंट्स का रिव्यू लेके आपको जो है वो बता देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे दोस्तों डिटेल में कि आपको जो है वो
मार्क्स वगैरह कैसे रहेगा, एंड फिर उसके बाद हम वेल प्रिपेयर्ड एंड जिनका प्रिपरेशन नहीं हुआ है उनके लिए स्ट्रैटेजी देखेंगे। तो देखो, अगर आपका टफ स्लॉट आता है ना, तो अगर आप इस रेंज में भी रहते हो, अगर आप 110 120 मार्क्स भी स्कोर करते हो, तो भी आप अप्रोक्सीमेटली इस या फिर इस वाली रेंज में भी जो है वो जा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ही आप होप जो है वो खो मत देना। वही अगर आपका ईजी स्लॉट आता है, बहुत ही ईजी वे में आपके आंसर्स बन रहे हैं, LR बहुत ही चिंदी आ गया है, तो फिर आपको इतना मार्क्स जो है वो स्कोर करना पड़ेगा अगर आपको इस रेंज में आना है तो पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट आता है। बट देखो, टारगेट हमारा जो है वो हमेशा इसके आसपास रहना चाहिए। बाकी फिर जैसा पेपर आएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेल प्रिपेयर्ड एंड कौन से आपको जो सेक्शंस है वो सॉल्व करना चाहिए। तो देखो, अगर आपका जो प्रिपरेशन है वो बढ़िया हुआ है, आपने काफ़ी सारे जो मॉक्स एग्जामिनेशन है वो दी है, आपका मॉक में जो स्कोर है वो 120 प्लस 130 प्लस जो है वो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हाँ, आपका जो प्रिपरेशन है वो अच्छा हुआ है। तो उस कंडीशन में दोस्तों आपकी जो एक्सपेक्टेड स्ट्रैटेजी है वो कुछ इस टाइप से रहना चाहिए। पहले दोस्तों आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का जो सेक्शन है वो सॉल्व कर सकते हो। इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं, ये सजेस्टेड है, आप अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज भी कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए जो है वो फर्स्ट रेकमेंड किया जाता है बिकॉज इसके क्वेश्चंस जो है वो थोड़ी इजी साइड पे होता है, एंड यहाँ पे आपको जब भी आंसर्स आपके निकलेंगे तो आप श्योर रहोगे कि हाँ यार, यही इसका आंसर जो है वो रह सकता है। तो इससे दोस्तों आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड होगा, राइट आंसर निकालने की आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, बिकॉज कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही ईजी आती है, देखते बराबर आप जो है वो टिक कर पाओगे अगर आपने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होगी तो ट्राई करना है मिनिमम यहाँ पे 15 से 18 मिनट्स का टाइम दो एंड 25 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लो, एंड यहाँ से आप जो है वो आराम से 22 क्वेश्चंस जो है वो राइट निकाल सकते हो अगर आपका दिन रहा तो। बिकॉज कभी कभी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आता है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो या फिर तुक्का मार के आगे बढ़ जाना, बिकॉज ज़्यादा टाइम जो है वो यहाँ पे आपको जो है वो नहीं देना है। तो ये जो है वो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सेक्शन जो है वो रह सकता है, तो इसे आप जो है वो फर्स्ट रख सकते हो। सेकंड पे फिर आप जो है वो लॉजिकल रख सकते हो, बिकॉज स्टार्टिंग में हमारी जो एनर्जी है वो अच्छी रहती है। लॉजिकल में जो है 75 क्वेश्चंस होता है तो लेंदी होता है, जब आप सॉल्व करना शुरू करोगे तो एक टाइम आएगा लगेगा कि यार खत्म ही नहीं हो रहा है, ऐसा जो फील है वो जरूर आएगा। तो इसको सेकंड या फिर फर्स्ट पे भी आप रख सकते हो, डिपेंड करेगा आपका एब्स्ट्रैक्ट एंड लॉजिकल का कैसे पढ़ाई जो है वो हुआ है। लॉजिकल में दोस्तों आपको जो है वो देखना पड़ेगा कि कौन से टॉपिक सॉल्व करना है पहले, तो वो भी मैं आपको आगे जो है वो बताता हूँ। फिर आप जो है वो कॉन्ट्स के लिए जो है वो जा सकते हो, 50 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता है तो इसलिए आप इसको जो है वो लास्ट में मत रखो, बिकॉज इसे अगर आप लास्ट में रखोगे तो कैलकुलेशन में कभी कभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, एंड एग्जाम के एंड में जो है वो हम थोड़ा जो है वो टायर्ड फील भी करते हैं, फिर मन नहीं होता है कैलकुलेशन ज़्यादा करने का या फिर एरर्स बहुत होते हैं। तो इसको मिनिमम जो है वो थर्ड पे तो रखना ताकि आप प्रॉपर जो कैलकुलेशंस वगैरह वो कर पाओ। एंड फिर फोर्थ पे आप जो है वो इंग्लिश जो है वो रख सकते हो। अब इंग्लिश फोर्थ पे इसलिए भी आप रखो बिकॉज कभी कभी अगर बहुत सारे पैसेजेस आ गए तो यहाँ पे ही आपका इतना टाइम चला जाएगा कि बाकी सेक्शंस को आपको टाइम ही नहीं मिलेगा, एंड बाद में आपको पता चलेगा भाई गया फिर, ठीक है। तो इसके इसके मतलब जो मेन चीज़ है कि इसको आप लास्ट में जो है वो रख सकते हो। भले अगर बहुत सारे पैसेजेस भी आए तो आप पहले जो है वो फिलिंग द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स वो सारे जल्दी जल्दी टिक कर दो, एंड फिर जितना भी 5 मिनट 10 मिनट जो भी बचता है उसमें फिर आप जो है वो सॉल्व कर सकते हो। या फिर अगर आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा है तो फिर आप जो है वो इन्हें स्विच भी जो है वो कर सकते हो। या फिर जो सबसे सही स्ट्रैटेजी है कि स्टार्टिंग का 1 मिनट आप जो है वो देख लो कि इंग्लिश में कितने पैसेजेस है एंड कॉन्ट्स के क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप के, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रैटेजी जो है वो चेंज कर सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग आप इंग्लिश को जो है वो लास्ट रख सकते हो। आपने कुछ अलग स्ट्रैटेजी बनाई होगी तो वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा फेजेस वाला स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। ये बस बेसिक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से सेक्शंस को आपको जो है वो पहले जाना चाहिए। अगर आपका प्रिपरेशन जो है वो इतने अच्छे से जो है वो नहीं हुआ है तो पहले आप जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के लिए जाओ, दूसरा आप जो है वो इंग्लिश के लिए जा सकते हो। इंग्लिश में दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ईजी आते हैं, एंड जब आप इसको लास्ट में रखोगे, अगर किसी का प्रिपरेशन अच्छा हुआ है तो वो तो जो है वो यहाँ पे अपना स्पीड अच्छा करके वो जो भी टाइम लॉस हुआ है वो तो गेन कर पाएगा, बट अगर आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं हुआ है तो आप वहाँ पे लैग हो सकते हो। तो इंग्लिश को आप जो है वो सेकंड नंबर पे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इजी क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। ये होने के बाद दोस्तों फिर आप जो है वो कॉन्ट्स एंड लॉजिकल के लिए जो है वो जा सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन। जिनका प्रिपरेशन कम हुआ है वो ऐसे जो है वो जा सकते हैं, जिनका ज़्यादा हुआ है आपको जो है वो एब्स्ट्रैक्ट, कॉन्ट्स एंड LR के लिए जो है वो थोड़ा पहले जाना पड़ेगा। एंड ऐसे ये भी देखा जाता है कि सपोज अगर आप जो है एक बच्चा है जिसने सेम स्कोर किया है, ठीक है, अगर इसके कॉन्ट्स में जो है वो ज़्यादा मार्क्स है एंड इसके अगर इंग्लिश में ज़्यादा मार्क्स है तो कॉन्ट्स वाले में जिस बच्चे को कॉन्ट्स में ज़्यादा मार्क्स है या फिर LR में ज़्यादा है उसको थोड़ा परसेंटेज जो है वो ज़्यादा मिलता है। ऐसा भी कभी कभी हमें देखने को मिलता है। तो जो टफ सेक्शंस होते हैं वहाँ पे ज़्यादा स्कोर करते हो तो दोनों बच्चों को अगर सेम मार्क्स भी रहे तो फिर जो टफ वाला
सेक्शन होता है उसमें अगर आपको मार्क्स ज़्यादा रहे तो उससे आपको ज़्यादा परसेंटाइल जो है वो भी मिल सकता है। तो देखना आपकी स्ट्रैटेजी आपने कैसे बनाई है, एक्सपेक्टेड जो है वो मैंने आपको बता दी है। फिर दोस्तों यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हम डिटेल में बात करेंगे जिसका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है एंड फिर जिनका अच्छे से नहीं हुआ है उनके बारे में। अब देखो यहाँ पे जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है, सपोज अगर आप एब्स्ट्रैक्ट जो है वो सॉल्व कर रहे हो तो एकदम आप जो है वो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। कभी कभी जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते हम जो है वो लेजी होता है, तो हमेशा जो है जब भी एक दो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो टाइमर के ऊपर जो है वो वॉच रखना। टाइमर आपको जो है वो साइड में जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आपको MBA CET एग्जामिनेशन का एक्चुअल इंटरफेस वाला वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं बता दूंगा कि कैसा आपका एग्जामिनेशन जो है वो आपके कंप्यूटर पे दिखेगा, तो कमेंट्स में बता देना। तो ये जो 25 क्वेश्चन है इनको जो है वो जल्दी से सॉल्व करना, एकदम रश रखना, ट्राई करना कि 45 सेकंड्स या फिर 40 सेकंड्स के अंदर जो है वो सॉल्व हो जाए। यहाँ पे आपको डायरेक्ट ज़्यादा प्रिपरेशन वाला नहीं है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही जल्दी आपका सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे विजुअल काफ़ी सारे फोटोज इमेजेस आती है, वो देख के आपको जो है वो पैटर्न गेस करना पड़ता है। ऑड वन आउट एनालॉजीज, ऐसे काफ़ी सारे इजी क्वेश्चन आते हैं, तो जल्दी जल्दी आप टिक कर पाओगे। एंड 10 क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको इजी मिल गए तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है वो पहले इसको जो है वो सॉल्व करना, ट्राई करना कि 18 मिनट्स या फिर इससे कम जो है वो लगे। जब क्लॉक में आपको 132 मिनट्स दिख रहा हो, समझ जाना कि आपका एब्स्ट्रैक्ट का टाइम ऑलमोस्ट अभी खत्म होने पे आ चुका है, ठीक है। तो इस वाले नंबर को जो है वो क्लॉक में ज़रूर देखना, ठीक है। देन है दोस्तों लॉजिकल। अब लॉजिकल में दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका पेपर जो है वो टफ आया है या फिर इजी आया है। अगर यहाँ पे आपको पजल्स, एकदम कॉम्प्लेक्स ब्लड रिलेशंस देखने को मिल रहे हैं तो समझ जाना आपका स्लॉट जो है वो टफ हो सकता है। वही अगर एकदम बेसिक क्वेश्चन दिख रहे हैं कि इसका भाई वो है तो उसकी बहन ये है, तो फिर क्या आंसर रहेगा, इसे 2-3 ही चीज़ें बताई गई है तो फिर समझना कि हाँ यार थोड़ा मॉडरेट या फिर ईजी लेवल का जो पेपर है वो बनाया है। सिलॉग्स में बस 2 ही कंडीशन है तो समझना कि हाँ थोड़ा ईजी लेवल पे जो क्वेश्चन पेपर है वो बना हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो है वो पजल्स के ऊपर अटैक कर सकते हो। पजल्स में जो आप जो है वो एक ही सेट में 5-7 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, तो उसको जो है वो पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना। उसकी आप ड्राइंग वगैरह जो है वो बना सकते हो पेपर पे, रफ पेपर आपको अनलिमिटेड मिलते हैं, बस आपको मांगना पड़ेगा एंड बस आपको पेन लेके जो है वो जाना है। तो इसमें आप टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो, बट यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा 5-6 क्वेश्चन आप डायरेक्ट जो है वो उसी के बेसिस पे जो है वो सॉल्व कर पाओगे। देन दोस्तों यहाँ पे आपको सिलॉग्स मिलेंगे। सिलॉग्स के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन LR में जो है वो आते हैं, बस अपना स्ट्रैटेजी मेंटेन करना। शॉर्ट ट्रिक्स हमने सिलॉग्स की जो है वो ली थी शॉर्टकट वर्कशॉप में भी, या फिर लाइव में भी, फ्री में भी लेक्चर होगा वो भी देख लेना। वो अगर देख लोगे तो सिलॉग्स का कोई भी क्वेश्चन है आराम से आप जो है वो 30 सेकंड या फिर 40 सेकंड में सॉल्व कर पाओगे। कोडिंग डी कोडिंग के क्वेश्चंस जो है वो इजी रहते हैं, बस थोड़ा आपको जो है वो देखना पड़ेगा। ट्राई करना ABCD पहले से जो है वो लिख के रख दो पेपर के ऊपर, उसमें नंबरिंग करके रख दो, तो जल्दी से आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। ब्लड रिलेशन का जब भी आप सॉल्व करोगे तो डायग्राम बना के जो है वो करना, जैसे ट्री होता है तो उसका यूज़ करना, उससे आपका जो है वो जल्दी हो जाएगा। या फिर पहले से ही एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही रफ पेपर वगैरह मिल जाता है तो पहले से अपना ट्री डायग्राम जो है वो बना देना, एक साइड का दूसरे साइड का, तो जल्दी जल्दी आप जो है वो सॉल्व कर पाओगे। एंड फिर बाकी जो भी बेसिक क्वेश्चन जैसे कैलेंडर वगैरह आ गया तो वो सारी फिर जो है वो इसी में आएंगे, तो वो भी ईजी रहता है, बट उनका क्वांटिटी जो है वो थोड़ा कम रहता है, ठीक है। तो मेन आपको मिलेंगे पजल्स, सिलॉग्स, कोडिंग डी कोडिंग, ब्लड रिलेशंस एंड अरेंजमेंट्स के, बाकी फिर थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बाकी इससे जो है वो आएंगे, ठीक है। फिर दोस्तों रहेगा हमारा कॉन्स, जिसके 50 क्वेश्चन जो है वो आएंगे। DI के आपको यहाँ पे कुछ सेट्स मिलेंगे तो वो आपको देखना पड़ेगा कि कितना टफ है। अगर लग रहा है कि सॉल्वेबल है तो अच्छे से पढ़ के सारे जो है वो निकाल देना। फिर प्रॉफिट लॉस, SI CI, टाइम, वर्क्स एंड स्पीड, इसके क्वेश्चन जो है वो इजी बनते हैं। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप देख के ही जो है वो आंसर निकाल पाओगे। कभी कभी बोला जाता है कि एक जो है वो ट्रैवल कर रहा है 14 किलोमीटर आर की स्पीड से, फिर दूसरा ट्रैवल कर रहा है दूसरे फेज में 16 किलोमीटर, तो इनका एवरेज जो स्पीड है वो क्या रहेगा। तो इससे आप ये भी देख सकते हो कि आप एलिमिनेशन मेथड वगैरह का भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे फिर ऑप्शन रहेगा कि उसकी एवरेज स्पीड क्या 13 रहेगी, क्या 12 रहेगी, क्या 11 रहेगी, क्या 15 रहेगी, या फिर 14 पॉइंट समथिंग रहेगी। तो यहाँ से आप देख पाओगे कि भाई इसका एवरेज जो है, मतलब दोनों जो मिनिमम है वो मिनिमम ही जो है वो 14 है, तो एवरेज जो है वो मिनिमम से ज़्यादा ही रहेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप एलिमिनेट कर सकते हो एंड जल्दी आपके आंसर जो है वो निकल सकते हैं। वो भी इस वीडियो में आपको आगे जो है वो मैं बताऊँगा, अभी बस आप देख लो कि क्या क्या चीज़ें रहेगी। फिर वर्बल में दोस्तों देखो अभी बहुत सारे पैराग्राफ आए तो समझना कि थोड़ा टफ है, बाकी एक दो ही पैसेज आए एंड बाकी पूरा फिल इन द ब्लैंक्स या फिर एरर करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वो सारे आए तो समझ जाना थोड़ा इजी लेवल पे पेपर जो है वो सेट हुआ है। सिनोनिम एंड एंटोनिम के काफ़ी सारे क्वेश्चंस रहेंगे तो वो भी एक बार जो है वो चेक करना, उनको मिस जो है वो बिल्कुल मत करना, ठीक है। बाकी आखिरी के 2 मिनट या फिर 5 मिनट ज़रूर रखना एक बार बफर टाइम, ताकि आप देख पाओ कि सारी चीज़ें आपने सॉल्व किया या फिर नहीं।
जो क्वेश्चन आपका बन रहा है बट लग रहा है कि यार आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा है, तो उसको मार्क फॉर रिव्यू भी आप जो है वो कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो रहना चाहिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो तुक्का लगाने से डरना मत। बाकी मैंने कैसे तुक्का लगाना है उसका भी वीडियो आपके लिए जो है वो बना रखा है। ठीक है, अब दोस्तों ये सारी फिर जो है वो क्वेश्चन की ये लिस्ट है, तो ये मैं आपको जो है वो दे दूंगा, एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना, नहीं तो ये मैं बताऊंगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं पूरा पीडीएफ दे दूंगा, इसको अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत सारे आपको शॉर्टकट जो है वो पता चलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नीचे भी मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो दे रखी है कि किसको पहले क्या टारगेट करना चाहिए, तो ये पीडीएफ और अच्छे से पढ़ना, और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो है वो मिल जाएगी जिनका प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है। अब जिनका प्रिपरेशन सही से नहीं हुआ है उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप ये सोचो ही मत कि 200 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट डायरेक्ट ये सोचो कि 100 या फिर 120 130 क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें प्रॉपरली। ठीक है, या फिर टारगेट रखो कि 150 क्वेश्चन हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है, बचे हुए 50 जो भी टफ आएंगे वो रैंडमली या फिर जो भी एलिमिनेशन का मेथड है, गैस वर्क है, वो करके हम जो है वो सॉल्व करेंगे। बिकॉज 200 का टारगेट करोगे तो पेपर कभी भी सॉल्व नहीं होगा एंड पूरा बेकार आपका जो है वो जाएगा। तो ये ध्यान में रखना कि जिनका प्रिपरेशन सही नहीं हुआ है पूरे क्वेश्चंस का टारगेट जो है वो मत रखो। पहले जो है वो एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर जाओ, यहाँ पे बहुत ईजी क्वेश्चंस आपको मिल सकता है, तो यहाँ पे जल्दी आपको जो मार्क्स है वो मिल जाएंगे। अभी जो इनका प्रिपरेशन अच्छा हुआ है उनको 18 मिनट्स एक्सपेक्टेड है, अगर आप यहाँ पे 20 मिनट भी दे रहे हो चलेगा, बट आपके आंसर्स जो है वो रॉन्ग नहीं आना चाहिए। यहाँ पे आपकी एक्यूरेसी जो है वो अच्छी रहना चाहिए, बिकॉज यही वो स्लॉट सेक्शन है जहाँ पे आप स्कोर कर पाओगे अच्छा, बाकी के कंपैरिजन में अगर आप ज़्यादा टाइम देते हो तो। अदरवाइज बाकी में अगर टफ क्वेश्चन है, प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, वर्बल में दोस्तों आप जो है वो अगर पैसेजेस आए तो पैसेजेस को पहले छोड़ देना। ठीक है, आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स इधर जो है वो जाओ, यहाँ पे आपके राइट आंसर्स आने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, एंड देन पैसेज की ओर आप जो है वो बढ़ सकते हो। देखो अगर बहुत बड़ा पैसेज है तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा बाकी क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लो, एंड फिर बाद में जो टाइम बचेगा वापस यहाँ पे जो है वो आ सकते हो। बिकॉज अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी बड़े पैसेजेस को सॉल्व करने की तो फिर प्रॉब्लम होगा। एंड जब भी पैसेजेस सॉल्व करोगे तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्या क्वेश्चन है, एंड उसके बाद पैसेज पढ़ना, तो पढ़ते पढ़ते ही आपको जो आंसर्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, देन फिर आप कॉन्स एंड लॉजिकल के लिए जो है वो जा सकते हो। यहाँ पे बस अपना भगवान को प्रे करना कि इजी क्वेश्चन जो है वो आए, बिकॉज अगर टफ क्वेश्चन में फंस गए तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका जो है वो जा सकता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, इंटरेस्ट, एवरेज, इनके लिए जो है वो जाना, ये थोड़े जो है वो ईजी जो है वो बनेंगे। लॉजिकल में आप जो है वो ऑड वन आउट, पजल्स के लिए जो है वो मत जाना स्टार्टिंग में। कोडिंग डी कोडिंग के लिए जो है वो चले जाना, या फिर नंबर लेटर सीरीज हो गए, सिलॉक्स थोड़े इजी जो है वो आ सकते हैं, इनके लिए चले जाना। देन ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन वाले क्वेश्चन जो है वो इजी आते हैं, एंड फिर उसके बाद एंड में जो है वो पजल्स के लिए जा सकते हो, बिकॉज यहाँ पे आपका टाइम जो है वो वेस्ट हो सकता है। ठीक है, तो आपको टारगेट करना है इजी क्वेश्चन, एंड फिर आप जो है वो टफ के लिए जाओ। एंड यहाँ पे फिर दोस्तों लास्ट मिनट में आपको जो है वो अच्छी खासी गेसिंग जो है वो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी मैंने और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ऐड कर रखे हैं, तो वो भी देख लेना। अब बात करते हैं दोस्तों हम कुछ स्ट्रैटेजीज़ के बारे में। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट जो JVIMS वगैरह में जाते हैं वो अपना फेज़ वाइज सिस्टम जो है वो बनाते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि वो फेज़ में बनाते हैं। पहले पेपर में देखते हैं कि कौन से इजी क्वेश्चन है, उनको टिक 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 कर देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन अपने को पहले सॉल्व करना है। जैसे मार्क फॉर रिव्यू कर दिया, पहले वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर सेकंड स्टेज में ऐसे जो मॉडरेट लेवल के एंड फिर थर्ड लेवल में। अब हमें कैसे पता कि कौन से क्वेश्चन ईजी है, तो उसको आपको जो है वो सॉर्टिंग करना पड़ेगा। तो फेज़ 1 में 1 या 2 मिनट आप सॉर्टिंग करने के लिए दे दो कि कौन से क्वेश्चन ईजी है, पहले वो सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर दो। अभी इस फेज़ का भी जो स्टूडेंट्स है वो टाइमर लगाते हैं, जैसे 150 मिनट का है तो पहले 40 या 50 मिनट्स जो है वो देंगे फेज़ 1 में, जिसमें पूरे इजी क्वेश्चंस, या फिर सपोज 3 सेक्शन को टारगेट किया, उसके इजी क्वेश्चंस पहले सॉर्ट कर लिए, वो सॉल्व कर लिए, फिर सेकंड फेज़ में जाएंगे जहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देंगे जो टफ है बट सॉल्व हो सकते हैं 1 मिनट के आसपास में, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड फिर लास्ट में वो जो है वो गेस करते हैं। तो ऐसे भी स्ट्रैटेजी के लिए आप जो है वो जा सकते हो, बट मेरी अगर आप मानोगे तो आप पहले जो इजी क्वेश्चन है वो सॉल्व करो। बट अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन दिख रहा है तो उस क्वेश्चन के आंसर को जो है वो टिक करो, भले उसको मार्क फॉर रिव्यू कर दो, बाद में आके उसको देख लो, बट टिक जरूर कर लेना, बिकॉज एट द एंड अगर टाइम नहीं रहेगा एंड कुछ क्वेश्चंस अगर आपके हाथ से छूट जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस होगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो कोई भी टिक करो, अगर गलती से आंसर राइट आ गया तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हो सकता है। ठीक है, साथ ही में जब भी दोस्तों आप सॉल्व करोगे जैसे LR के पजल्स, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन के क्वेश्चंस, तो हमेशा पेपर के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना, वहाँ से आपको क्लैरिटी आएगी। अगर क्लॉक्स वगैरह के क्वेश्चंस आएंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, बिकॉज टाइम जो है वो कम होता है। किसी ने बोला कि 6:30 बजे का जो है वो मिनिमम एंगल बनाओ, तो ऐसा क्लॉक बनाएंगे, इधर ही आर का हैंड एंड इधर ही मिनट का हैंड आएगा, बोलेगा भाई जीरो तो दिख रहा है तो जीरो ही एंगल बनेगा, तो ऐसा नहीं होता है। जब 6:30 बजते हैं तो जो मिनट का हैंड है वो तो नीचे रहता ही है, बट आर का हैंड जो है वो थोड़ा 15 डिग्री से जो है वो इधर आ जाता है, 7 की ओर जो है वो बढ़ने लगता है, तो 15 डिग्री लिस्ट
बनता है यहाँ पे एंगल, ठीक है। तो ये सारी बहुत ही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो है वो होती है जब टाइम कम एंड क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं तब, ठीक है। तो इसका भी ध्यान रखना कि ईजी क्वेश्चन है तब भी उसको जो है वो सोच समझ के टिक करना, नहीं तो ऐसी सिली मिस्टेक्स जो है वो बहुत सारी हो सकती है, ठीक है। देन आरसी के जो है वो पहले क्वेश्चंस पढ़ना एंड फिर उसके बाद जो है वो आंसर्स मतलब पैसेज पढ़ने जाना, तो जल्दी आपके आंसर्स जो है वो निकलेंगे। फिर अब प्रोग्रेस हर 30 मिनट या फिर 20 मिनट जैसे आपकी स्ट्रैटेजी है, देखना कि 20 मिनट्स खत्म हो गए कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए, 30 मिनट्स खत्म हुए कितने, मतलब हर 20 या फिर 30 मिनट्स का आप एक चेक पॉइंट लगाओ कि यार 30 मिनट हो गए, अभी अपने को देखना है कि कितने हमने सॉल्व किए, क्या मैं आगे हूँ या फिर पीछे हूँ, ठीक है। तो ये हमेशा जो है वो देखना। फिर है दोस्तों एलिमिनेशन बिफोर गेसिंग। अगर आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर गेस कर रहे हो, हमेशा देखना कि वहाँ पे ऐसे कोई ऑप्शंस तो नहीं है जिसका आंसर रहने के चांसेस ही जो है वो बिल्कुल नहीं है। 5 ऑप्शंस में से अगर 2-3 ऑप्शंस भी आपने एलिमिनेट कर दिए तो आपके आंसर राइट आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% के आसपास से जो है वो बढ़ सकती है। तो इसका हमेशा यूज़ करना, मैं भी पेपर जब भी देता हूँ तो इसका ज़रूर यूज़ करने का ट्राई करता हूँ। अप्रोक्सीमेशन इन क्यूए, नेवर कंप्यूट एग्जैक्ट वैल्यूज अनलेस ऑप्शंस आर वेरी क्लोज, ठीक है। 18% ऑफ 347 63, मतलब ऑप्शंस आर यूजली 5 to 10 अपार्ट, अप्रोक्सीमेशन सेव्स 30-40 सेकेंड्स, ठीक है। तो अगर कुछ भी अप्रोक्सीमेट वैल्यूज़ आपको दिख रही है तो उनके लिए आप जो है वो जा सकते हो, तो वही यहाँ पे बताएं, ये मैं आपको दे दूंगा तो आप और अच्छे से पढ़ना, बहुत सारी चीज़ें है यहाँ पे। फिर सिलॉग्स है, तो सिलॉग्स में यहाँ पे कुछ रूल्स मैंने बता रखे हैं, वो आप जो है वो एक बार पढ़ लेना। स्मार्ट सेम ऑप्शन गेसिंग, ठीक है, फॉर ऑल अनआंसर्ड, मतलब जितने भी क्वेश्चन जो है वो आप अनआंसर्ड करोगे तो उसमें आप जो है वो एक स्पेसिफिक ऑप्शन जो है वो टिक करो। अब इसमें होता क्या है कि जनरली कुछ बच्चे पैटर्न बनाते हैं, जिगजैग पैटर्न, ABCDE। अब इसमें ये हो सकता है कि भले देखो अभी लक रहा तो आपके सारे ही राइट आ जाएंगे, बट अगर लक खराब रहा तो आपके सारे ही जो है वो रॉन्ग होंगे, ठीक है। वही अगर आपने पांचों जो आंसर क्वेश्चन है वो बी या फिर सी टिक किया तो इतनी तो प्रोबेबिलिटी होगी कि एक या फिर दो क्वेश्चंस आपके जो है वो राइट निकल जाए, ठीक है। तो अगर आपको सेफर साइड पे जाना है तो जो भी आप गेस कर रहे हो, अगर आपका एलिमिनेशन मेथड सारा लॉजिक लगा के हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में बी या फिर सी आप जो है वो गेस कर सकते हो, डिपेंड कि आपको कौन सा अच्छा लगता है। बट एक ही गेस करो तो ज़्यादा बेटर प्रोबेबिलिटी रहेगी राइट आंसर आने की। अदरवाइज सारा ही रैंडम जाओगे तो फिर प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है, ठीक है। बाकी या फिर डू एंड डोंट्स जो है वो दे रखे, तो वो आप यहाँ पे जो है वो देख लेना। यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स, टाइम, वो सब कुछ मैंने दिया है, तो वो भी आप जो है वो देख सकते हो। टफ स्लॉट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जो है वो दे रखी है, तो ये मैं लिंक जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो है वो डाल दूंगा, इसका PDF ही, तो वहाँ से सारे व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये सब कुछ जो है वो मिलेगा। एंड जैसे ही पेपर होगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पेपर ओवरऑल जो है वो टफ था या फिर ईजी था। दोस्तों ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर एंड ट्राई करो कि अपने पेपर को जो है वो स्ट्रैटेजी वाइज जाओ, ऐसा नहीं कि पहला क्वेश्चन आया पहला ही सॉल्व करने भिड़ गए। आप अपना जो सेक्शन है वो चेंज कर सकते हो, तो आराम से देखो कौन सा सॉल्व करना है एंड देन जाओ स्ट्रैटेजी बनाओ, नहीं तो ऐसे ही जाओगे तो फिर ऐसे ही उड़ जाओगे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, बाकी तो आप अच्छा सॉल्व कर ही लोगे। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता है, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।